पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन अब हिंसा में बदल चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और डर के मारे कई हिंदू परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। प्रशासन को हालात काबू में करने के लिए बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात करनी पड़ी हैं। आज चर्चा इसी बवाल पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। राज्य सरकार ने मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं 15 अप्रैल की रात 10 बजे तक बंद कर दी हैं ताकि अफवाहें न फैलें। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। उन्होंने बताया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और गृह मंत्रालय ने पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। ये एक बड़ी लड़ाई है हिंसा और अन्याय के खिलाफ। वहीं विपक्ष की आवाज भी तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद के सूती, शमशेरगंज, जंगीपुर, धुलियान और फरक्का से हिंदू परिवार डर के कारण पलायन कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के घर लूट लिए गए हैं, तोड़फोड़ हुई है, यहाँ तक कि पीने के पानी के कुएं भी जहरीले कर दिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन राहत सामग्री भी पीड़ितों तक नहीं पहुंचाने दे रहा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन जैसे संस्थानों से अपील की है कि वो जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान मुहैया कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार भी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे, जो पलायन कर मालदा के एक स्कूल में रह रहे हैं। बीएसएफ ने भी माना है कि इलाके में डर का माहौल है। डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा कि प्रशासन की मांग पर जवान तैनात किए गए और अब बीएसएफ पूरी तरह से एक्टिव है। हिंसा के बाद ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने तो उन्हें जिन्ना तक कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंका जा रहा है? क्या प्रशासन और सरकार इतनी लाचार है कि लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है? क्या राजनीति अब केवल आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तक सीमित रह गई है, जबकि जमीन पर लोग डर में जी रहे हैं? अब सबसे जरूरी, क्या आम जनता की जान की कीमत राजनीति से भी कम हो गई है? खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।